Hello everyone, welcome to my channel. Today we shall discuss about the most famous poem Dholi, right? Written by जयंत महापात्रा. तो ये जो पोइम है बेसिकली धोली से हम पहले इसका मीनिंग समझेंगे कि सबसे पहले धोली का मतलब क्या होता है. ठीक है, धोली बेसिकली क्या है, एक बैटल फील्ड है. ठीक है, जहाँ पर वॉर ऑफ कलिंगा जो है वो लड़ी गई थी. ठीक है, किसके बीच में? अशोका, ठीक है, एम्परर अशोका के बीच में और किंग ऑफ कलिंगा के. ठीक है, जिसके नतीजा क्या हुआ कि जो अशोका है वो ये वॉर जो है वो बेसिकली जीत गए थे. ठीक है, पर इस वॉर में हम बेसिकली इस पॉइंट में हम जो है वो इस लड़ाई के बारे में नहीं जानेंगे, इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हुए और पॉइंट के पर्सपेक्टिव क्या है जब उसने इस चीज़ को किस तरीके से समझा. ठीक है, वो चीज़ जो है वो हम इस पॉइंट में डिस्कस करेंगे. ठीक है, तो धोली बेसिकली उस बैटल फील्ड का नाम है जहाँ पर वॉर ऑफ कलिंगा लड़ी गई थी 261 BC में. ठीक है, बिटवीन मौर्यन किंग अशोका एंड द रूलर ऑफ कलिंगा, राइट. सो लेट वी स्टार्ट our poem. Afterwards, when the wars of Kalinga were over, the fallow fields of Dholi hid the blood-split, butchered bodies. As the earth buried into their dead hunger with its merciless worms, guided the foxes to their limp genitals. तो कहते हैं कि जब कलिंगा की वॉर ख़त्म हो गई थी, ठीक है, और अशोका जो है वो वहाँ पे जीत गए थे, तो यहाँ पे इस स्टैंजा में बेसिकली उस बैटलफील्ड का जो सिनेरियो है, ठीक है, वॉर होने के बाद क्या हुआ, ठीक है, किस तरह का वहाँ पे सीन है, पॉइंट ने इस सीन में, ठीक है, इस स्टैंजा में उस सीन को बेसिकली क्रिएट किया हुआ. तो कहते हैं कि जब कलिंगा की वॉर ख़त्म हुई, ठीक है, तो जो धोली है बेसिकली जो बैटल फील्ड है वहाँ पे वो एक बंजर ज़मीन की तरह हो गई है. किस तरह से? क्योंकि वहाँ पे हर तरफ खून ही खून और डेड बॉडीज़ जो है वो पड़ी हुई हैं. ठीक है, डेड बॉडीज़ की जो मतलब उसकी जो इमेजरी पॉइंट ने इस तरीके से क्रिएट की है कि आप वहाँ पे ऑटोमेटिकली पहुँच जाओगे. कहा है कि किसी की आँख में से खून निकल रहा है, किसी की टांग टूटी हुई है, ठीक है, किसी का जो अपर बॉडी है वो पूरी तरीके से अलग हो चुकी है. ठीक है, किसी के हाथ टूटे हुए हैं, किसी की गर्दन जो है वो धड़ से अलग हुई पड़ी है. तो उसने इस तरीके से यहाँ पे जो है वो इमेजेस क्रिएट की हुई हैं. ठीक है, बुचर्ड का मीनिंग होता है किल्ड, किसी को मतलब मरे हुए, वहाँ पे उनकी जो डेड बॉडीज़ हैं वो पड़ी हुई हैं. ठीक है, और उसके बाद बताया हुआ है कि जिस तरह से हमारे पास कोई चीज़ आती है तो हम जैसे हमारे अकॉर्डिंगली होती है जहाँ जिससे हमें फ़ायदा होता है, ठीक है, हम उस चीज़ की तरफ अट्रैक्ट होते हैं ना. वैसे ही जो वॉर्म्स हैं, ठीक है, उनका भोजन क्या है? डेड और डिकेइंग मैटर. पता है ना ये? तो अभी पता है कि वहाँ पे जो डेड बॉडीज़ है वो उनकी पड़ी हुई हैं, तो वो भागे भागे जो है वो वॉर्म्स वहाँ पे पहुँचे हैं. ठीक है, और वो उनकी बॉडीज़ को, उनके मांस को जो है वो खा रहे हैं. ठीक है, उसके बाद जो फॉक्सीज़ हैं, ठीक है, वो बहुत जालिम होती हैं बेसिकली, तो वो उनके जेनिशियल्स को खा रही हैं. जेनिशियल मीन्स रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स. ठीक है, नेक्स्ट स्टांजा. Years later, the evening wind, trembling the glazed water of the river Daya, keens in the rock addicts the vain word, like the voiceless cicadas of night. The measure of Ashoka's suffering does not appear enough. The place of his pain peers lamentably from among the pains of dead. तो इस स्टांजा में बेसिकली जो है उसने बात की है रॉक एडिक्ट्स की. रॉक एडिक्ट्स पता है आपको कि अशोका ने जब बनवाए थे, जब उसने अपने आप को जो है वो इस वारफेयर से ऊपर उठा करके, ठीक है, बुद्धिज़्म को जो है वो इम्ब्रेस करना शुरू किया.
ठीक है, कि उसने मतलब जिस तरह से ये ब्लड शेड को देखा तो उसने इस सफरिंग को रियलाइज़ किया, ठीक है, और उसने कहा कि आज से हर एक तरह की लड़ाई जो है वो छोड़ दूंगा और मैं बुद्धिज़्म को जो है वो मतलब एक रिलीजन की तरफ एक प्योर मार्ग जो है, ठीक है, उसको अपनाऊंगा। तो उसी समय में, ठीक है, उसने ये रॉक एडिक्ट्स बनवाए बेसिकली, ठीक है, जिसमें उसकी ग्लोरिफिकेशंस की बात की है, उसने क्या क्या ज़िंदगी में अचीव किया है, ठीक है, वो सारा कुछ जो है इन रॉक एडिक्ट्स में बेसिकली मेंशन है, ठीक है। पर अभी पॉइंट हमें क्या बोल रहा है वो देखते हैं। ईयर्स लेटर द इवनिंग विंड, ठीक है, ट्रैम्बलिंग द ग्लेज्ड वाटर ऑफ रिवर दया। तो कुछ सालों बाद, ठीक है, कि वहाँ से जो बैटलफील्ड धौली है वहाँ से एक रिवर गुजरती है जिसका नाम है रिवर दया, ठीक है। तो उस इमेज को किस तरह से क्रिएट किया उसने कि जो पानी है वो बह रहा है और सूरज की रोशनी जो है, ठीक है, वो पानी के साथ एक लाइट की तरह मतलब एक अलग लेयर बना करके ना उसके ऊपर से गुजर रही है। यू कैन क्रिएट इमेज इन योर माइंड कि किस तरीके से वो हो रहा होगा। तो वहाँ पे जो विंड है बेसिकली, जो हवा चल रही है उस रिवर के साथ साथ, ठीक है, वहाँ पे रॉक एडिक्ट्स भी बेसिकली बने हुए हैं। तो वो विंड जो है वो साइलेंटली कुछ कहकर जा रही है, ठीक है, जिस तरह से सिकाडास, जैसे कि मैंने ये आपको पिक्चर शो की, ये होता है सिकाडास, ठीक है, ये एक इंसेक्ट है जिसके जो पंख होते हैं बेसिकली वो ट्रांसपेरेंट होते हैं, ठीक है, वो साइलेंटली जो है वो ज़्यादा आवाज़ करके नहीं चलते, ठीक है, वो मतलब उड़ते, वो साइलेंटली वहाँ से गुजरते हैं। तो वो बोल क्या रही है हवा, ठीक है, वो उस सफरिंग्स को, जब उन लोगों की सफरिंग्स को बता रही है जिन्होंने अपने आप को उस लड़ाई में कुर्बान कर दिया, ठीक है। तो अभी पॉइंट कह रहा है कि अशोका ने उस चीज़ को रियलाइज़ किया, ठीक है, और अपने आप को एक सही मार्ग पे लाया। पर कहता है कि उस समय में जो वो लोग थे जिन्होंने अपनी जानें गंवाई और उन परिवारों के आंसू, ठीक है, उनके लिए तो किसी ने कोई आवाज़ नहीं उठाई, जब उनके लिए कोई भी रॉक एडिक्ट्स इस तरह से मेंशन नहीं हुए, ठीक है, और उनकी कुर्बानी कहाँ पे गई जिन्होंने अपनी जानें गंवाई, ठीक है। तो वो इस चीज़ के मतलब वो उनके लिए एक सिंपैथाइज एटीट्यूड जो है वो पे कर रहा है कि अगर अशोका की ग्लोरिफिकेशंस की यहाँ पे बात की है, जब उसका जो उसने अपने इन चीज़ों को वारफेयर को छोड़ करके, ठीक है, एक अच्छा एटीट्यूड बनाने की कोशिश की, उस चीज़ को तो मेंशन किया, पर उसके एडिक्ट्स में इन लोगों के बारे में बात क्यों नहीं की गई, ठीक है। तो इसमें बेसिकली वो एक कन्फेशन ऑफ गिल्ट भी शो कर रहा है, ठीक है, वो एक तरह से एक सोरो, एक अपने दर्द को भी पेश कर रहा है, ठीक है, कि उन लोगों के बारे में भी ज़रूर बात होनी चाहिए थी, ठीक है। सो इट इज़ ऑल अबाउट दिस पोएम एंड आई विल शेयर द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ दिस पोएम that helps you in your examination.